माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल NS क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सब्ट्रैक्शन के चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आप लोगों को लिख के रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने बिल्कुल काफ़ी सारी बुक्स से छाट के लिए हैं कि जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो मिल जाए कि आपको परेशानी ना हो किसी भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को करने में। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 4354361 टू गेट दीज नंबर। यानी कि आपको इस नंबर में कौन से नंबर को ऐडिट करना है कि ये नंबर आपको मिल जाए। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 2 रुपीज़ है और 5 रुपीज़ हो जाए तो आपको कितना उसमें और रुपीज़ चाहिए। तो आपको सीधा सा पता है 5 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 पता चल जाएगा ना। ये छोटा नंबर है तो आपको ओरली आता है, अगर ये बड़ा होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करने की ही जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो नंबर आपको मिल रहा है बाद में उस नंबर में से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 642669 और यहाँ पे आप 4354361 इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और आप जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 9 में से 6 3 आएगा, 6 में से 3 बचेगा, 6 में से 4 करेंगे 2 बचेगा। और ये 2 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ हम कैरी ले लेंगे बगल वाले से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 में से 5 जाएगा तो आपको बचेगा 7। और ये 3 में से 3 जाएगा तो आपका 0, 6 में से 4 जाएगा आपका 2। इस तरीके से यानी कि ये जो नंबर निकल के आया है, ये नंबर अगर आप इस नंबर में ऐड कर दोगे तो आपको ये नंबर जो है गेट हो जाएगा। मतलब इस नंबर में इस नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका ये आएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है, ये एडिट करने वाला क्वेश्चन था। तो हमें जो नंबर हमें गेट हो रहा है उस नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए। अब फ्रॉम मतलब जिससे करना है सब्ट्रैक्ट। दिस नंबर 5664720 मतलब कि किस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमको ये नंबर मालूम चल जाए। तो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करने की बात वो करेगा, आप उसी नंबर में से जो दिया हुआ नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुरंत पता चल जाएगा कि आपको कौन सा नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। तो आइए हम लोग लिखते हैं पहले ये वाला नंबर। तो ये नंबर जो दिया गया है, क्या दिया गया है आपका 5664720। और आपको कौन सा नंबर मिल रहा है 4542537 4542537। आप इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। यहाँ 0 है नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ 1 है, 1 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 6 रह जाएगा और यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा। 11 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आ जाएगा 8। 6 में से 5 करोगे आएगा 1, 4 में से 2 करोगे आएगा 2, 6 में से 4 करेंगे आपका 2 आ जाएगा, 6 में से 5 करेंगे आपका 1 आएगा और 5 में से 4 करेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा। तो ये नंबर निकल के आया है जिसको आप अगर इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। फ्रॉम वाले क्वेश्चन में जो जिस फ्रॉम के बाद जस्ट जो नंबर लिखा है उसी में से आपको दिया हुआ नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कि कौन सा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और एडिट वाले में जो नंबर आपको बाद में गेट हो रहा है, मतलब रिजल्ट में जो नंबर मिलने के लिए वो बोल रहा है, उस नंबर में से आपको दिया हुआ नंबर जो फर्स्ट नंबर दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से समझ लेना कि एडिट वाले में क्या करना होता है और सब्ट्रैक्टेड वाले में क्या करना होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपका होता क्या है कि दो नंबर्स का टोटल आपको दे दिया जाता है। जैसे कि ये लिखा है द सम ऑफ 2 नंबर इज, ये दिया है आपका 2 नंबर्स कोई भी हैं उनका सम इतना है। अब उसने क्या किया, इफ़ वन ऑफ देम, यानी कि जो 2 नंबर्स उसने ऐड किए थे, जो 2 नंबर्स उसने ऐड किए थे उसमें से एक नंबर उसने आपको ये दे दिया कि ये लिखा हुआ है वो एक नंबर। तो आपको बताना है कि अदर नंबर क्या है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए द सम ऑफ 2 नंबर्स ये होता है, वन ऑफ देम उसमें से ये है। अब फाइंड द अदर। तो अदर के लिए क्या करते हैं, जो सम होता है 2 नंबर्स का पहले उसको लिखते हैं। तो ये आपका है 56394321। अब आपका फर्स्ट नंबर जो उसने कहा वन ऑफ देम क्या है 43273281। तो आप ये नोट कर लोगे 43273281। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बिल्कुल आराम से सब्ट्रैक्ट करना आपको आता ही है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 में से नहीं जाएगा तो यहाँ पे कैरी ले लेंगे इधर से, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 8 करेंगे तो आपका आएगा 4, 2 में से 2 करेंगे आपका 0 आएगा, 4 में से 3 करेंगे आपका 1 आएगा,
9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 2 आएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 1 आएगा, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 3 आएगा, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो ये जो नंबर है ये निकल के आया है आपका अदर नंबर, यानी कि एक नंबर तो ये था और दूसरा नंबर जो था अदर नंबर जो है, सेकंड नंबर वो ये था कि यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। जैसा कि मैंने कल के क्वेश्चनों में बताया था आपको कि एक नंबर दिया हुआ है चेक द आंसर वाले जो क्वेश्चन थे, उसमें क्या करना था, पहले आप सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो रिजल्ट आया उस नंबर को और इस वाले नंबर को ऐड करने पर अगर यदि ऊपर वाला नंबर आ जाता है तो आपका आंसर सही है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि ऐड में भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था पॉपुलेशन से रिलेटेड, ये सब्ट्रैक्शन में भी आता है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स को भी स्टडी किया है तो उसमें मुझे मालूम है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ था, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंक्रीज्ड फ्रॉम 857423 टू 979517, यानी कि पहले जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, यानी कि इंक्रीज फ्रॉम, इसमें से इंक्रीज हुई ना, तो इसमें से इंक्रीज होकर के पॉपुलेशन इतनी हो गई, कितने में, इन 1 ईयर। 1 ईयर में पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ पहुँच गई। आपसे उसने पूछा है व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। जैसे आपकी सैलरी होती है, घर में आपकी सैलरी होती है या पॉकेट मनी होती है, आपकी 5 रुपीज़ पॉकेट मनी चल रही है और पापा बोलें कि एक साल में मतलब इन 1 ईयर आपकी पॉकेट मनी 15 रुपीज़ हो जाएगी, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ आपका, 10 रुपीज़ का हुआ ना, यानी कि 15 में से आपको 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में करेंगे। जो पॉपुलेशन आपकी हुई है 1 ईयर के बाद इंक्रीज होने के बाद, पहले हम उसको लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 979517। अब किस में से इंक्रीज हुई है, इसमें से, तो आप लिखेंगे 85742 अब आप इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो पॉपुलेशन है वो इन 1 ईयर कितना इंक्रीज हुई है। ये तो आपकी एग्जैक्ट थी, अब इंक्रीज कितना हुई ये पता करते हैं। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 1 में से नहीं जाएगा तो यहाँ 11 होगा और यहाँ पे 12 ले लेंगे तो यहाँ 5 की जगह 4 बचेगा। 11 में से 2 आपका सब्ट्रैक्ट होगा 9 आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, 9 में से 7 जाएगा आपका 2 आएगा, 7 में से 5 जाएगा आपका 2 आएगा और 9 में से 8 जाएगा आपका 1। यानी कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये 122094 आया, यानी कि पॉपुलेशन जो है इतनी इंक्रीज हुई है, जिससे कि पॉपुलेशन इसमें इतना इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन में कि पॉपुलेशन कितनी हो गई है इन 1 ईयर, इतनी हो गई है। तो ये है आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आपके ये 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। एक ये क्वेश्चंस भी आपका मैंने नॉर्मली जो स्कूल्स की बुक्स होती हैं उसमें भी देखा है और मिलिट्री स्कूल्स की बुक में भी आपको ये मिल जाएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का फर्स्ट चैप्टर में ही है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ऊपर से इसको साफ कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है नैन्सी हैज़ ₹7,290, सी बॉट अ गिफ्ट ₹5,128, हाउ मच मनी सी हैज़ नाउ लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले दिए जाते हैं उसमें 2-3 जो वर्ड होते हैं, जैसे कि डिफरेंस पूछा जाए तो आपको ये पता करना होता है कि उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। यदि आपसे पूछा जाए हाउ मच मनी डिड ही लेफ्ट ओवर, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर जो भी लैंग्वेज बनती है तो वो समझना पड़ता है कि उसमें किस चीज़ को पूछा गया है। जैसे ये लेफ्ट वाला जो वर्ड है ये अगर लिखा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। तो देखते हैं, नैन्सी के पास रुपए थे 7,290, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 7,290। लैंग्वेज लिखनी है तो आप सबसे पहले लिखोगे नैन्सी हैज़ रुपीज़ इक्वल 7,290। देन आफ्टर आप लिखोगे सी बॉट अ गिफ्ट ₹5,128। इसके बाद जब आप ये लिखोगे सी हैज़ नाउ मनी, सी हैज़ नाउ, तो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि गिफ्ट उसने लिया था 5,128 रुपये का। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 10 हो जाएगा, सीधा सा है, यहाँ से कैरी ले लेंगे। 10 में से 8 जाएगा आपका 2 रहेगा, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 7 में से 5 करेंगे 2 आएगा। तो ये वो मनी है जो नैन्सी के पास अब बची हुई है, इतनी मनी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है F, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है कौन सा।
तो आप याद रखना, जब भी कभी आपको जितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए, आपको उतने ही टाइम्स 9 बनाना है। जैसे कि इसमें लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बोला है, तो आपको 4 टाइम्स यहाँ पे 9 को मेंशन कर देना। ये हो गया आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट का नंबर उसने बोला है स्मॉलेस्ट, तो आपको स्मॉलेस्ट में 3 डिजिट का है, तो यहाँ से आप 3 डिजिट काउंट करिए, 1 2 3, यानी कि यहाँ सबसे पहले यहाँ आप 1 बना दीजिए। फिर जितने डिजिट कम पड़ते हैं, यानी कि एक तो हो गया 1, अब 3 में कितने और डिजिट कम पड़ रहा है 2, तो उतने ही 0 लिख दीजिए। ये हो गया आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ये हो गया 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। अब आपका डिफरेंस पूछा है तो सीधा सा है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 का 9 आ जाएगा, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा और ये 9। ये आपके क्वेश्चंस, यहाँ पे डिजिट बढ़ सकते हैं, 5 डिजिट हो सकता है, 6 डिजिट हो सकता है, यहाँ पे 3 की जगह 4 हो सकता है यहाँ 3 डिजिट कर दे, यहाँ 2 डिजिट कर दे, तो उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी हमसे पूछा गया पहले हम उसको लिखें और उसके बाद देन डिफरेंस निकालें, आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो ये है आपकी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम किए हैं, और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझको वो क्वेश्चन को सेंड करिएगा, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन बिल्कुल बताऊंगा। आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में मल्टीप्लाई के साथ, और ये सब्ट्रैक्शन का चैप्टर आज खत्म होता है। थैंक यू।